श्री अद्वैता गणधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव श्री राधे जय राधा माधव श्री राधे जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरानिताय पतित पावन गौरानिताय जय गौरा हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय गौरा हरि बोल हरि बोल भगत हरि जय जय प्रभुपाद स्वामी श्री प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद स्वामी श्री प्रभुपाद हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की भव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है हरे कृष्णा। सब हाथ जोड़िए, नेत्र बंद कीजिए और भगवान गुरु और गौरांग से प्रार्थना कीजिए ताकि हम इस कथा का पूर्ण लाभ ले सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। कृष्णा त्वदीयपदपङ्कज पञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्त्वम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्ताम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूः वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममारम् प्रेम पुमर्तो श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नापरा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री शुकदेव गोस्वामी महाराज की, प्रिया प्रभुपाद की। परम सौभाग्य है कि हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में कृष्ण की बाल लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। आप लोगों की डिस्कस बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के अध्याय 15 को प्रारंभ किए थे पिछले हफ्ते। किसी को याद है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है? क्या पढ़ा कुछ सी? जी हाँ, वेरी नाइस। हाँ, कृष्णा जो है अब 6ठे साल में, 5 साल पूरे किए, अब 6ठे साल में क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब पहले तो छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते थे तो निकट के ही वनों में जाते थे,
अब उनको थोड़े बड़े जो गायें हैं और उनको भी देने चाहने के लिए दिया गया है और वो थोड़ा दूर जा सकते हैं। आज कृष्ण एक ऐसे वन में गए हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प हैं, फल हैं, नदियाँ, पंछी और बहुत सुंदर सुंदर पशुओं की आवाज़ है और भगवान उनको देखकर भगवान और ग्वाल बाल सब उनकी नकल करते हैं। कभी भगवान पंछियों की आवाज़ निकालते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं तो कोयल से भी अच्छा बोल सकता हूँ ना, तो फिर मैच करके दिखाते हैं। तो कभी मोर की तरह नाच के दिखाते, देखो मोर को तो नहीं आता, मुझे कितना अच्छे से आता है ना। तो मोर भी कृष्ण के नृत्य को देखकर शर्मा जाते हैं और इस तरह से ग्वाल बालों के साथ कृष्ण बहुत सुंदर सुंदर खेल खेलते हैं। कभी आंख मिचोली का खेल खेलते हैं, तो कभी अलग अलग पशुओं की आवाज़ निकाल के कौन अच्छा खेल सकता है, तो कभी एक दूसरे को पकड़ के फिर जो हार जाएगा उसको फिर उसके ऊपर घोड़ा बन के बैठना पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की बाल लीलाएं करते भगवान खेलते हैं। और फिर जब खेल खेल के कभी बलराम जी थक जाते हैं तो बलराम जी एक मित्र की गोद में लेट जाते हैं और दूसरे एक ग्वाल बाल जो है वो बलराम जी को लेटा हुआ देखकर उनके चरण दबाने लगते हैं। फिर कृष्ण जो है वो एक वृक्ष में से एक बहुत ही सुंदर पत्तों का छोटा सा पंखा बनाते हैं और बलराम जी को कहते हैं, ये जो बड़े बड़े वृक्ष है ना जिनके इतने सारे फल हैं वो सब कैसे झुके हैं पता है? दाऊ जी ये आपको प्रणाम करने के लिए झुके हैं और ये जो सब पंछी मीठी मीठी बोलियां बोल रहे हैं ना वो आपको प्रसन्न करने के लिए बोल रहे हैं। वास्तव में सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। कृष्ण जो है वो शिष्टाचार का वर्णन करते हैं कि देखो मेरे भाई के लिए कर रहे हैं और बलराम जी कृष्ण की इन बातों को सुनकर बहुत ही हर्षित होते हैं। कृष्ण बलराम जी को पंखा करते हैं। फिर ग्वाल बाल आपस में जब कृष्ण बलराम बैठ जाते हैं तो ग्वाल बाल आपस में कभी युद्ध करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो कृष्ण उनको छुड़ाने के लिए आते हैं, वाह बड़े वीर हो तुम लोग, इस तरह से युद्ध करते हैं। और जब कृष्ण छुड़ाते हैं, थक जाते हैं, तो कृष्ण भी लेट जाते हैं और दूसरे ग्वाल बाल जो हैं वो कृष्ण की चरण की सेवा करने लगते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, क्या तो सौभाग्य है इन ग्वाल बालों का, क्या तो सौभाग्य है वृंदावन की इस रज का, कितना तो भाग्य है इन वृक्षों का, इन पंछियों का, इन पत्थरों का, इन तृणलता का जो कृष्ण के इतने निकट है। और हम मनुष्य होकर भी केवल भौतिक वस्तुओं के ही प्रति आकर्षित हैं, केवल भौतिक वस्तुओं का ही आनंद लेते हैं। सौभाग्य वास्तव में जीवन सफल तो उसका होता है जिसका संबंध किसी प्रकार से कृष्ण के साथ जुड़ जाता है। तो ये चाहे रेत हो, चाहे तृण हो, चाहे वृक्ष हो, वो सब धन्य है क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से है। वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो हम जैसे मनुष्यों से अत्यंत श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण सेवा में लगाया है। वो पंछी भी सोचते हैं हम बोले और कृष्ण कुछ हो। वो जो वृक्ष हैं वो भी हिल रहे हैं कि कृष्ण को कहीं धूप न लग जाए। पता है जब कृष्ण जा रहे होते हैं ना तो जो वायु है, वायु जब बह रही होती है ना तो सारे जो यमुना जी है ना, पहले यमुना जी वायु को रोकती है, भगवान देव रुकिए रुकिए, आप कृष्ण की ओर जा रहे हो ना, मेरा एक काम है, एक काम कीजिए। तो वायुदेव यमुना से पूछते हैं, हाँ यमुने बोलो क्या कार्य है? तो बोला देखो कितनी धूप हो रही है ना, तो तुम ऐसा करो मेरे जल की थोड़ी सी बूंदें लेके जाओ और फिर इन बूंदों के, क्योंकि वायु जहाँ से गुजरती है ना वैसा उसका स्वरूप हो जाता है। अगर गरम गरम जगह से गुजरेगी ना तो बोलेंगे ना इधर से गरम हवा आ रही है, अगर ठंडी जगह से गुजरेगी तो कितनी ठंडी हवा आ रही है, ऐसा लगता है। तो यमुना जी बोलती है मेरे जल को अपने साथ समेट के जाओ और ठंडी ठंडी पवन के रूप में मेरे कन्हैया की ओर जाना। और जो वृक्ष है ना, फूल जो है, वो फूल पवन को बोलते हैं रुको पवन देव आप इधर से जाओ ना, हमारी सुगंध लेके जाओ। हमारी सुगंध से जब कृष्ण आनंदित होंगे तभी तो हमारा जीवन सार्थक होगा। तो जो पवन देव है वो फूलों की सुगंध को भी लेके जाते हैं। आगे जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के फल हैं, कहीं पर कौन सा फल है, कहीं पर कौन सा फल है,
और कभी कभी उनको फलों की सुगंध होती है ना, कि इसमें कितनी अच्छी महक है, तो उस फलों की सुगंध भी, फल भी है ना, वायुदेव से प्रार्थना करते कि आप हमारी सुगंध, हम नहीं जा सकते, हम वृक्ष है ना, हम तो उनकी सेवा के लिए नहीं जा सकते, लेकिन हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो स्किल है, जो योग्यता है, वो हम भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं। आप हमारी सहायता कीजिए। तो ये सारा जो एक एक कण है प्रकृति का, वो कृष्ण की सेवा करने के लिए लालायित रहता है, कृष्ण की सेवा करने के लिए ही, और उसको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ही यही है कि हम भगवान की सेवा करें। तो इस तरह से कृष्ण जब संसार में हो, इस भौतिक जगत में होते हैं, तो प्रकृति का एक एक कण किस प्रकार से कृष्ण की सेवा करे उसकी योजना बनाते हैं। और महाप्रभु कहते हैं दुर्भाग्य है उन जीवों का जिनको मनुष्य की योनि तो प्राप्त होती है, लेकिन वो मनुष्य योनि में भी कोई योजना नहीं बनाते कि कृष्ण की कैसे सेवा करें। वो किस चीज की योजना बनाते हैं? मुझे कैसे आनंद मिले, मुझे कैसे संतुष्टि मिले, मैं अपनी इंद्रियों को किस तरह से तृप्त करूं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तारनाम काम। जब कभी आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है ना, तो उसको कभी भूल से भी प्रेम का नाम मत देना। वो तो हवस है, वो तो काम है जिसमें हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति चाहते हैं। तो प्रेम किसे कहते हैं? महाप्रभु के शब्दों में कृष्णेन इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। जब आप कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने का प्रयास करते हो तो उसका नाम प्रेम है। वास्तव में ऋषिकेश कहते हैं, यानी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला कृष्ण को, और ऋषि कहते हैं इंद्रियों को। ऋषि के ना ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। उत्तम भक्ति क्या है? इन इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा में लगाना, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति, भक्ति उत्तमा, यही उत्तम भक्ति है। और इस तरह से जब कृष्ण जो है विभिन्न प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं, और कभी गीत, सारे जो ग्वाल बाल हैं वो कृष्ण को नाच के दिखाते हैं, मनोहरम गीत गाते हैं, और भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान एक क्षण के लिए भी दिखाते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है ना कि उनको साधारण समझा जाए। भगवान अपने आप को यूनिक बनाकर सामने नहीं प्रकट करना चाहते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं निगूढ़ात्मगति स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैर्विडम्बयन् रेमे रमाला लितपादपल्लवो ग्राम्य समं ग्राम्यवदीश चेष्टिता। एवं निगूढ़ आत्मगति, एवं यानी इस प्रकार से भगवान कैसी लीला करते हैं? आवृत कर देते हैं। मैं कौन हूँ किसी को पता नहीं चले, अपने ऐश्वर्य को स्व माया, अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्य को गोपात्मजत्व, गोपात ये जो ग्वाल हैं, गोपों के जो पुत्र हैं, उनके सामने चरितैर्विडम्बयन्, अपने अद्भुत चरित्र को भुला देते हैं। वो याद नहीं रखते, स्वयं अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, और ग्वाल बालों के साथ इतनी छोटी छोटी लीलाओं करके आनंद लेते हैं। और क्या करते हैं? वो है कौन वास्तव में? सुखदेव गोस्वामी साथ में बताते हैं रेमे रमाला लितपाद पल्लवो। रेमे ये तो खेल रहे हैं, वो है वास्तव में कौन? रम, वो लक्ष्मी के पति हैं, और लक्ष्मी जिनके चरण सदैव दबाती रहती हैं, सदैव चरणों की सेवा करती रहती हैं, और उनमें उनको आनंद इतना नहीं आता जितना कि वो ग्वाल बालों के साथ ये सब खेल खेल के आनंदित होते। ग्राम्यं समं ग्राम्यवदीश चेष्टितम्। लेकिन फिर भी यहाँ पर साथ साथ में कहते हैं वो ग्वाल बालों के साथ खेल तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में अपने ईश चेष्टितम्, वो दिखाते रहते हैं बार बार कि मैं हूं कौन। खेल खेल में
कभी कभी तो 7 दिन तक गर्दन उठा के दिखाते हैं ना कि मैं वास्तव में कौन हूं। बता दिया भाई, कोई साधारण तो नहीं हो सकता जो 7 दिन तक 7 रातों तक गर्दन उठाए और स्वयं इंद्र उनको प्रदक्षिणा करे। और कभी क्या करते हैं, ब्रह्मा जैसे 3-4 सर वाले ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं। खेल खेल में ही तो हो रहा है। और कभी क्या होता है, यशोदा मैया मट्टी खाते हुए कृष्ण को बोलती है मुंह खोल के दिखाओ, तो क्या करते हैं, मुंह खोलते तो ब्रह्मांड दिखा देते हैं। तो यहाँ ईश चेष्टितम तो दिखाते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम विडंबन क्या है कि वृंदावन वासियों को कभी नहीं लगता कि कृष्ण भगवान है। वृंदावन के वासी और अन्य जो मथुरा के या द्वारिका के प्राणी हैं, उनके अंदर एक ही डिफरेंस है, वो प्रेम तो दोनों कृष्ण के साथ करते हैं, लेकिन जो मथुरा के या द्वारिका के प्राणी हैं, उनके अंदर क्या है, जैसे ही कृष्ण का ऐश्वर्य देखा उसी समय उनका प्रेम जो है, प्रेम जो वात्सल्य है, वो सब ईश्वरीय भाव में चेंज हो जाता है। जैसे अर्जुन को देख लीजिए, अब क्या हुआ था, अर्जुन आए थे युद्ध भूमि में, आए और फौरन कृष्ण को क्या बोला, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयाम्यच्युत, हे अच्युत आप एक काम करो, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में बिठा दो। तो ऐसे जैसे हम अपने ड्राइवर को कैसे कहते हैं, चलो तुम गाड़ी निकालो, पेट्रोल चेक करो, सफाई करो, मैं आता हूँ, है ना, ऐसे कृष्ण को बोला तुम चलो ड्राइवर, ऐसे ड्राइवर की तरह उसको बोला। और फिर पहले तो उनको एज ए ड्राइवर ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे अध्याय में जैसे ही कृष्ण को पूरा पहले अध्याय में बता दिया, सेकंड चैप्टर में क्या कहते हैं, सेकंड में चैप्टर में कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याने स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शादिमं त्वाम्। अभी मैं आपका मित्र नहीं हूँ, अभी आप मेरे ड्राइवर नहीं हो, मैं कौन हूँ, मैं शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। जैसे ही भगवान को गुरु बनाया तो भगवान अब गुरु का पद, ड्राइवर बन गया, अब गुरु। अब आगे आते 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 10 चैप्टर में पता चल गया कि ये कोई साधारण नहीं है। भगवान ने बता दिया, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणायो। हे अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठ तो कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार ये सारे ब्रह्मांड मेरे पूरा आश्रित हैं। और अहम सर्वस्य प्रभो, मैं तो समस्त भौतिक और आध्यात्मिक जगतों का स्वामी हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तब समझ गए वाक्य ये तो कृष्ण क्या है। फिर अर्जुन का भाव चेंज होता है। अर्जुन कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवां पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं शैव। मैं मान गया कि तुम कौन हो, तुम परम ब्रह्म हो, तुम परम धाम हो, पवित्र हो, तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं। मैं नहीं कहता, असित देवल व्यास सब तुम्हारे बारे में यही कहते हैं, तुमने भी बताया। मैं तो मान गया कृष्ण, तुम तो साक्षात भगवान। वन ड्राइवर से शुरू किया था, आगे चेंज हो रहा है। फिर आगे भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप में क्या है, भगवान के अंदर सब कुछ देखा। ब्रह्मांडमीशं कमलासन, ब्रह्मा जी को कमल के फ्लावर के ऊपर बैठा हुआ देखा, शिव जी को देखा, समस्त नागों को। फिर बोलने लगा, सखीति मत्वा प्रसवं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं। मैं तो भूल गया था, आपकी महिमा को नहीं समझा। मैंने आज तक जो भी संबंध बनाए ना, सब मैंने गलती की। कभी आपको कृष्ण बोला, कभी आपको यादव अपना सखा समझा। तुम तो विश्व रूप हो, तुम तो विराट हो। तो मतलब क्या है कहने का, उनके स्वरूप को देख देख कर उनका भाव भी चेंज हो गया। देवकी मैया क्या सोच रही थी,
जब कृष्ण आएगा। 11 साल इंतजार किया है अपने नन्हे से बालक का। आप सोच सकते हो हृदय में कितना प्यार उमड़ रहा होगा कि आएगा और दूर से ही दौड़ के आलिंगन करूंगी, इतना चूमूंगी, अपने अश्रुओं से उसको नहला दूंगी। माँ की ममता के बारे में देवकी मैया ने सोचा था, कृष्ण आ रहा है, मेरा बच्चा आ रहा है, मैं कितना प्यार करूंगी। और जब कृष्ण आए हैं, आते ही कृष्ण ने क्या किया है, पहले तो कुबलिया पीड़ हाथी को मारा, उनके दांतों को लेकर आगे आए, चारों मुष्टिक शल त्वशल सबको युद्ध में हरा दिया। और उसके बाद जंप करके ऊपर जहां पर कंस का सिंहासन था वहां पर गए और कंस को पटक के ठास करके मार दिया। देवकी मैया भूल गई मेरा बेटा है, ये तो भगवान है। भगवान ने कहा था मैं तुम्हारे घर में पुत्र बन के आऊंगा, ये तो साक्षात भगवान, ये वही पहले चतुर्भुजी तो आया था, भूल गई कि मेरा बेटा। बाकी यहाँ पर वृंदावन में यशोदा मैया के सामने वो ब्रह्मांड दिखा दे। छोटा सा कृष्ण कहने, यार तूने मट्टी खाई? नहीं मैया मैंने मट्टी नहीं। मुंह खोल, मुंह खोलो। कृष्ण मैंने नहीं खाई। खोल ना, मुंह नहीं खाई तो भी दिखाओ। और दिखाती है तो भी बोलती है, अरे मैंने तो सोचा था मट्टी खाई है, इसने तो लगता है पूरा ब्रह्मांड खा लिया, अंदर ब्रह्मांड दिख रहा है मुझे, मैं भी हूँ। वो भगवान कभी नहीं मानेगी। और यहाँ तक के कितना कुछ दिखाया, पूतना को मारा, इतनी बड़ी राक्षसी, 6 दिन के कृष्ण। कभी तो अगासुर को मारा, कभी बकासुर को मारा, कभी कागासुर को मारा, कभी तृणावर्त को। फिर भी यशोदा मैया लकुटी ले, रुक कान्हा रुक, आज तो मुझे तुझे बांध के रखना। आज तो कभी नहीं सोचा कि ये भगवान है। अभी देखो ग्वाल बालों के सामने रोज जाते हैं, हरे कृष्ण, जंगल में जाएंगे, रोजाना एक असुर को मारेंगे। अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, ब्रह्मा जी आए थे, इतने महान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति की, स्तुति पढ़ी थी ना हमने। लेकिन ग्वाल बाल सोच रहे ये कौन है, ये 4 सरों वाला, कोई है ना एलियन लग रहा है, शायद दूसरे प्लैनेट का कोई आया है, ये हमारे कान्हा के साथ बोल क्या रहा है। कान और कृष्णा भी सोच रहे हैं, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या अभी तुम इतनी बड़ी, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्या तुम इतनी बड़ी ब्रह्म संहिता लिख दी ना, ठीक है लोग पढ़ देंगे, अभी वापस भागवतम में इतनी बड़ी बड़ी स्तुति कर रहे हो, ये मेरे खेलने का समय भाई, मेरे मित्र मेरा इंतजार कर रहे हैं, चुप करो। ब्रह्मा जी की उस स्तुति में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और ग्वाल बालों की ओर जाने की इच्छा हो रही है कि ये चुप करे तो मैं जाऊं। और ग्वाल बाल भी सोच रहे हैं क्यों बोरिंग काम कर रहे हैं, गेम नहीं है, कोई मजा नहीं है, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, कोई एंजॉयमेंट, नो चाप। इधर इसको कृष्ण को यहाँ पर वो बोले जा रहा है, कृष्ण सुने जा रहा है, इससे मजा क्या आ रहा है, तो कृष्ण को कोई मजा नहीं आता है। ऐसे बोलते हैं वो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, कृष्ण को महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे ब्रह्मा जी की स्तुति में भी वो स्वाद नहीं आता, ऐसी बिरज की मीठी लागे गाली। वो ब्रजवासी जो है ना गाली बोलते हैं ना, ये सारे अभी तक तूने ये कार्य नहीं किया, अभी तो ये नटखट ये कुछ भी बोलते हैं, वो उसको अच्छा लगता है। और जो भी करके दिखा दें, अभी अगासुर जैसे इतने बड़े भयानक दैत्य को मारा, लेकिन ग्वाल बाल क्या बोलते, तुम हारे हो ना, अभी तुमको घोड़ा बनना पड़ेगा, हम तुम्हारे ऊपर बैठे। कृष्ण बोला भाई मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, क्यों, मैं कैसे बनूं, मैं तो राजा का बेटा हूँ, राजा का बेटा होगा तेरे घर पे, यहाँ पर सब इक्वल है हमारे साथ, तो आपको ऐसे खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। लेकिन आज जहाँ पर वो आए हैं, वो वहां पर जो इतना सुंदर सुगंधित जो वन है, उसके विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सारी ग्वाल बाल है ना पहले से छानबीन कर ली थी कि वन में क्या हो रहा है, और दौड़ दौड़ के आते हैं। पहले बलराम और कृष्ण को क्या कहते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण इतो विदुर समध्वहन तालाले संकुलमलम। राम राम महाबाहो, हे बलराम बात सुनाओ, आप तो बहुत बलशाली हो। पहले उनकी प्रशंसा करते हैं, महाबाहो आपके अंदर तो बहुत शक्ति है,
कृष्ण दुष्ट निबर्हणः, कृष्ण आप तो सारे दुष्टों को मारने वाले हो। हम बताते हैं दुष्ट कौन है, और वो कौन है? इतो विदूर समूहध्वन। इधर से विदूरम, दूरम मतलब बहुत दूर, विदूरम मतलब ज्यादा दूर नहीं है। वो क्या है? समहद्वहन, एक इतना सुंदर घना जंगल है, और वहां पर क्या है? तालालि संकुलम, वहां पर इतने सुंदर सुंदर ताल वृक्ष हैं। ताल एक प्रकार का फल होता है, और वो बहुत ही सुगंधित होता है, प्लस वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वो जो है ना, उसका जो परत होता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट फल होता है, व्हाइट कलर का, अंदर से जैसे नारियल होता है ना, इस तरह से होता है, छिलका होता है, और बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो उसके वृक्ष हैं। तो आपको पता है वो इतना सुंदर है। तो वो जगह, अच्छा कृष्ण बोलेंगे, अच्छा किधर, किस साइड पे? तो वो कहते हैं फलानी तत्र भूरिणी पतंती पतिनाति च सन्ति कन्त्ववरुण्डानि धेनुकेन दुरात्मना। ये कहाँ है? वो साइज बता, वो एरिया बताते, एड्रेस बताते हैं कि मथुरा से पश्चिम साइड पर 16 में गोवर्धन आएगा ना, यानी गोवर्धन और मथुरा के एक्सैक्ट बीच में है वो। 8 मील इधर 8 मील उधर, बीच में बिल्कुल एक ताल वन है। वहां के फल, वाह क्या इतनी स्वादिष्ट है। सारे दोस्त इसको बताते हैं, जो ग्वाल वाले ना फलों की प्रशंसा कहते हैं, इतने स्वादिष्ट है, इतने स्वादिष्ट है ना, आप खाओ बस खाली। और भूरिणी, बहुत सारे स्वादिष्ट फल हैं। तो कृष्ण बोलते हैं फिर क्या प्रॉब्लम है, चलो खाते। लेकिन आगे बोलते हैं पतंती पतिनानी, इतने सारे वृक्ष के अंदर है कि गिरते रहते हैं फल, मतलब इतने सारे कि उनको निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद ब खुद गिरते रहते हैं। और लेकिन परंतु, तो कृष्ण बोलते हैं यहाँ परंतु कैसा है? तो कहते हैं संति किंत्व वृद्धानि, वो उनको कोई खाने नहीं देता। मतलब कौन नहीं खाने देता? धेनु के न दुरात्मना, वहां पर एक बहुत ही दुरात्मा असुर रहता है, जिसका नाम है धेनुकासुर। वो किसी को गिरे हुए फल भी खाने नहीं देता। तो बोला अच्छा कैसा है वो? कृष्ण पूछेगा अच्छा ऐसा कौन सा असुर है? तो उसके विषय में बताते हुए कहते हैं सोवितीर्योऽसुरो राम, हे कृष्ण खररूपधे आत्मतुल्य बलैरन्ये ज्ञातिभिर्बहुभिर्वृत। सो अति विगिर्यो, ये बहुत शक्तिशाली है। रामो, हे राम, हे बलराम, हे कृष्ण, उसने कौन सा स्वरूप धारण किया है? खर रूपधे, वो खर का, वो खर बोलते हैं गधे को, बोला गधे का स्वरूप है। गधा क्या करता है? जैसे गधा कार्य करता है ना, वैसे ये कार्य करा, ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है, बस खाली वो कार्य करता है, बस कंटिन्यूअस सेवा कर रहा है उसको संभालने की। जैसे हमने पिछली दफा भी एक इस बात को बताया था कि सुखदेव गोस्वामी बोलते ये मनुष्यों के जैसा ही है। मनुष्य जो होते ना, जो वो भी यही करते हैं। वो क्या करते? कमाते 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 कमाते, ना खुद खाने खाते ना बच्चों को खाने देते हैं, बोलते बस कमाते जाओ और फिर आखिर में मर जाते हैं। वो दूसरे के बच्चे फिर वो भी कमाएंगे, वो भी उनको नहीं खाने देंगे, ऐसे जीते हैं बस। कुछ लोग होते हैं खाली कमाने के लिए जीते हैं। तो वो बोलते उन्होंने गधे का स्वरूप धारण किया है, और जैसा अभी गधा जैसा वो खुद होता है वैसे उसके मित्र होते हैं। ऐसे बोलते हैं आत्मतुल्य बलैरन्ये, और जैसा खुद है वैसे ही बहुत सारे गधों से का उसने मित्रता भी की हुई है, और वो उसी के समान बलशाली है। जितने भी सारे हैं वो बहुत गधे की तरह ही सोचते हैं और बहुत ज्यादा बलशाली। तो कृष्ण बोलते हैं फिर क्यों दूसरे लोग आके, मतलब उन गधों को आके मार के फिर हटा के फिर फल खा सकते हैं ना सब, गधों से कौन डरता है? तो कृष्ण वो बताते हैं, उसकी प्रशंसा करते हुए या उसके बारे में बताते हुए कहते हैं ऐसे उसको मारना थोड़ी ना सरल है। तस्मात् कृत नराहारात्
भतर्निर्भिर्नमेत्रहन् न सेव्ये पशुगणै पक्षी संगैर्विविजितैर्तम तस्मात् कृत नराहारा। आपको पता नहीं, अगर कोई नर जाता है तो वो गधा उस नर को खा जाता है। कोई साधारण गधा थोड़े है, वो असुर है तो नरआहार करता है, वो मनुष्यों को खा जाता है। इसलिए भीतर जो भी वहां पर जाता है उनको बहुत भय लगेगा ना, क्या कहीं मुझे खा न ले। और वो सबके साथ शत्रु, किसी का भी मतलब किसी को देखता नहीं, किसी पर तरस नहीं आता, सबको खा जाता है। यहाँ तक के न सेव्यते पशुगण है, जो पशु आते ना उनको भी छोड़ता नहीं है। यहाँ तक के जो पक्षी संगैर विवर्जितम, पक्षी जो है वहाँ जो उड़ते हुए पक्षी आते ना, अगर कोई उस वृक्ष के ऊपर बैठ जाएगा ना, चोंच मारेगा ना, तो उस पक्षी को भी नहीं छोड़ता। किसी को भी ताल वृक्ष की कोई भी चीज खाने नहीं देता। सारे वृक्षों के ऊपर गधों को है ना सुरक्षा करने के लिए बिठा दिया है, कोई भी वृक्ष से कोई नहीं खा सकता। तो इस तरह से वो फिर वापस बोलते हैं, अच्छा फिर अगर इतना ही मुश्किल है खाना तो छोड़ो, कहीं और चलते हैं। नहीं, छोड़े कैसे? ये छोड़ने की जैसा थोड़ी है। कैसा है वो बोलते हैं, विद्यन्ते भुक्त पूर्वाणि फलानि सुरभीणि च एष वै सुरभिर्गन्धो विशुचीनो वगृह्यते। विद्यन्ते अभुक्त पूर्वाणि, कृष्ण क्या तो फलों का स्वाद है, ऐसा स्वाद अभुक्त पूर्वाणि, इससे पहले ना तो कभी किसी ने खाया है, ना तो कभी किसी ने सुना है, ना तो कभी किसी ने चखा है। फलानी सुरभि, और आप अच्छा कृष्ण बोले जब किसी ने खाया नहीं तो फिर तुमको कैसे खबर पड़ी कि ये कितने अच्छे होंगे? तो बोला कैसे कैसे? फलानी सुरभि, आपको खुशबू आ रही है ना, क्या महक है। इस महक को देख के ही पता चलता है कि इनके फलों का स्वाद तो अमृत से भी ज्यादा मीठा होगा। ऐशवे सुरभि गंधो, ऐसी गंध, ऐसी महक किसी के अंदर होती है क्या? और वो बोलते हैं वो ये जो विशुचिनो अवगत, ये जो पूरे एरिया में हर जगह जो इतनी सुगंधित महक फैल रही है, वो उससे अनुभव होता है कि ये फल कितने मीठे होंगे। तो अब वो जो बाल है, हम बोलते हैं अब तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयच्छ तानि न कृष्ण गन्धलोभित चेतसां वाञ्छास्ति महती राम गम्यतारदियोचिते। प्रयच्छ तानि न कृष्ण, अब कृपा करो, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो आपको लाना है। गंध लोभित चेतसा, इस गंध से ही हमारा चित्त जो है वो लोभित हो गया। इतनी सुंदर महक आ रही है कि अब हमसे सब्र ही नहीं हो रहा है। यहाँ शुभदेव गोस्वामी बताते ये मत सोचना कि ग्वाल बालों को फल खाने की इच्छा है, उनके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की गंध भी नहीं आ सकती। जो कृष्ण से प्रेम करता है वो कभी अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचता भी नहीं है। तो भला क्यों बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो कि वो फल हमें लाके दो? इसका कारण केवल इतना है कि वो और भी कृष्ण की लीला को देखना चाहते हैं। क्योंकि अब वो कृष्ण जब वो तालवन में आएंगे, फिर वो गधे आएंगे, उनके साथ युद्ध होगा और अधिक अधिक कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन होगा। तो बस ये जो ऋषि मुनि है, ये जितने भी ग्वाल बाल है ना, कोई साधारण तो नहीं है, भगवान के पार्षद हैं, तो भगवान की लीला के दर्शन की लालसा से कहते हैं। और अगर वो अपने उस ऋषि मुनि के स्वभाव को भूल गए हैं, अब वो ग्वाल बाल के रूप में हैं, तो भी उनके हृदय में कोई लालच नहीं फल खाने की, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं। फिर वो क्यों बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मस्ती करना चाहते हैं। जितना ज्यादा कृष्ण को लीला करेंगे उतनी उतनी मस्ती आएगी, उतना उतना मजा आएगा। तो वो मजा वो चाहते हैं प्रतिक्षण हम कृष्ण के साथ आनंद ले सकें, प्रतिक्षण हम कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन कर सके।
इसलिए जब भी उन्होंने बोला कि हमको खाना है, आप तो सबको असुरों को भी मार सकते हो, तो आप कुछ करो ना। अब हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो हम उन फलों को खाए बगैर नहीं रह सकते। तो कृष्ण ने एवं सुहृद्वच श्रुत्वा, क्योंकि गम्यम रति रोचितम, यहाँ पर पूरा बोला अपनी इच्छा। हमारी इच्छा तो ये है कि हम खाना चाहते हैं, तो आप हमें लाके दीजिए, यदि रोचिता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यदि आपको अच्छा लगता है। क्योंकि हम कोई भी उस वस्तु का आस्वादन नहीं करेंगे जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होगा। तो जैसा आप अगर चाहते हो कि हम ऐसा खाएं, तो आप हमारे लिए लेके जाओ। फिर एवं सुहृद वचन श्रुत्वा, भगवान ने जब इतने मीठे वचन सुने तो सुहृद प्रिय चिकीर्षया, और अपने मित्रों को प्रिय करने के लिए पहले तो क्या किया, प्रहस्य जगमतुर्गोपय, प्रहस्य मतलब भगवान को हंसी आ गई। क्यों हंसी आई? हंसी इसलिए आई कि अभी मैं इतने बड़े बड़े असुरों को मार के आया हूँ, है ना, इतना बड़ा अगासुर मारा, तृणावर्त मारा, पोतना मारा, और तुम अभी मुझे गधे के साथ लड़ाई करने के, गधे को मारकर भला मेरा कौन सा जस होने वाला है ना। तो भगवान को हंसी आ गई और वो कहते हैं वृतो तालवनम प्रभु, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे मित्रगण ऐसा चाहते हैं, तो मैं तो अपने भक्तों की हर इच्छा को, भक्त निज वृत्त वांछा पूरी करे और नहीं कृत्य। अगर कोई आपसे पूछे भगवान का क्या काम है, भगवान क्या काम करते हैं, तो महाप्रभु कहते हैं भगवान का एक ही काम है बस। क्या काम है? कोई बोलेगा बांसुरी बजाना खाली काम है, नहीं, असल में भगवान का एक ही काम है, निज वृत्ति वांछा पूरी करे, कि कब मेरा कोई भक्त मुझसे कुछ मांगे और मैं उसको देने के लिए तत्परता से वो कार्य करूं। वो भगवान हर वक्त खड़े रहते। कभी कृष्ण को बैठा देखा? नहीं देखा। खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? ताकि अगर गोपीनाथ बैठे हैं, खड़े ना, वृंदावन चंद्र खड़े ना, वो कुंज बिहारी खड़े ना, दामोदर भी खड़े ना, राधा मदन मोहन भी खड़े ना, कौन से बैठे बताओ? कृष्ण नहीं बैठते हैं। हाँ, तो खड़े क्यों होते हैं? ताकि जब हम अभी बैठेंगे तो फिर हम बोलेंगे कृष्ण हमको ये चाहिए, तो उनको पहले खड़ा होना पड़ेगा, फिर सेटिंग उठना निकलना पड़ेगा, लेकिन खड़े बस फौरन से आना है उनको कि फौरन मैं आपकी इच्छा को पूरा करूं। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि हमको खाने की इच्छा है, तो कृष्णा अब जाते हैं, वन की ओर जाते हैं, और जैसे अंदर जाते हैं, अब देखो ये जो गधा है ना, वो असुर कौन है? जो महाराजा बलि है, नहीं, जो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष है ना, उनके ही वंश से है। इसको भगवान कृष्ण नहीं मारेंगे, इसको कृष्ण नहीं मारेंगे। धेनुकासुर का वध कौन करेगा? कौन करेगा? बलराम जी करेंगे। बलराम जी क्यों करेंगे? क्योंकि देखो पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? वराह अवतार। ठीक है, वराह अवतार ने हिरण्याक्ष को मारा। उसके बाद हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। फिर प्रहलाद महाराज ने कहा कि आपने मेरे पिताजी का वध करके उनके ऊपर बहुत अनुकंपा की, लेकिन भगवान ने कहा कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब के बाद तुम्हारे वंश में मैं किसी का वध नहीं करूंगा। चाहे कोई कितना अपराधी भी होगा ना, मैं उसका वध नहीं करूंगा। अब क्योंकि ये असुर उसी वंश से आए थे, इसीलिए भगवान ने सोचा भाई मैंने तो वचन दिया है, मैं तो नहीं मारूंगा। और अब कौन मारेगा? क्योंकि उसका तो उद्धार होना ही है। ये जो धेनुकासुर है ना, उसको मारने का कार्य बलराम जी करेंगे। हरे कृष्ण। तो बलराम जी अंदर जाते हैं। वे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बल प्रविश्य महाबाहो तालं संपरिकंपयन् फलानि पातयामास मतंगज इवोजसा।
बल प्रविश्य बहुव्या। बलराम जो बहुत बलवान है, उनकी बाहों में बहुत शक्ति है। ताला संपकरिपम, तो जैसे ही वो इंटर होते हैं उस ताल वन में, तो जो ताल वृक्ष है ना वो सब क्या करते हैं, परिकंपयन। क्योंकि बलराम किस तरह से आए हैं, मत गज, जैसे मत वाला हाथी होता है, इवो जैसा मत वाला हाथी जैसे जब जंगल के अंदर आता है तो सारे जो वृक्ष हैं वो हिलने लगते हैं, उसी तरह से बलराम जो है वो जैसे ही उस ताल वन में आते हैं ना तो सारे जो वृक्ष हैं वो हिलने लगते हैं। और हिलने से सारे फल जो हैं वो, क्योंकि फलों से भरा हुआ था, कभी कोई खाता तो था नहीं, तो जैसे ही फल जो एंटर होते हैं तो फल नीचे गिरने लगते हैं। और फलाना पततम शब्द, जैसे ही फल नीचे गिरेंगे तो क्या होगा, आवाज निकलेगी, निशम या सुराभ, और जैसे ही वो आवाज उस गधे धेनु का सुर ने सुनी है, अभ्यदावत शीततलम स्नंगम परिकंपयन, तो वो क्या करता है, आगे दौड़ता है, और आगे दौड़ के क्या करता है, डायरेक्ट से थर थर आता हुआ बलराम जी की ओर दौड़ के उनके ऊपर आक्रमण करता है। बलराम जी को पता नहीं था वो कहाँ पर है, बलराम जी तो खाली इंटर हुए हैं, और जैसे इंटर हुए हैं तो धेनुकासुर उनके पास आते हैं। और आक्रमण कैसे कहते हैं, गधा क्या आक्रमण करेगा, जैसे गधे के बारे में बताते हैं धेनुकासुर कैसे करता है, समेत्य तरसा प्रत्यय द्वाभ्याम पदभ्याम बलम बली, द्वाभ्याम पदभ्याम यानी तो पीछे की जो दो लगती है ना वो जोर से बलराम की ओर मारता है। निहत्या रसिका शब्दम मुंचयन पर्यसर्खला, वो दौड़ दौड़ के आता है, उधर से दौड़ता हुआ आता है और अपनी पीछे की दो लातों से बलराम जी की छाती पर प्रहार करता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो क्या करता है, पीछे से बलराम जी की छाती पर जोर से प्रहार करता है, और प्रहार करने के बाद वापस से भाग के चला जाता है। बलराम जी को पता ही नहीं कि ये आक्रमण हुआ कहां से, वो चला गया, दूर चला गया। और फिर अभी वो क्या करता है, पुनरासाद्य सरब्ध, वो वापस से, अभी बलराम देख ही रहा है कौन आया था, किधर गया, और वापस से पुनरासाद्य दौड़ दौड़ के आता है। उपक्राष्टोपरास्थित, वापस से पिछली दो लत्तियों से वो बलराम जी के पास आक्रमण करता है। चरणावा परो राजन भलाय प्राक्षिता, और जब वापस से बलराम जी को दो लातें पड़ी हैं, अब तो बलराम जी अनंत शेष फुंकारने लगे। अब पता है क्या, कृष्ण भी असुरों को मारते हैं, आज बलराम जी असुर को मार रहे हैं, लेकिन कृष्ण के मारने में और बलराम जी के मारने में डिफरेंस है। कृष्ण जब मारते हैं ना तो कृष्ण क्या करते हैं, खेलते हैं, कृष्ण को खेलना अच्छा लगता है, कृष्ण खेल खेल के मारते हैं। मगर जो बलराम जी है ना वो खेलते नहीं है, वो अनंत शेष है, फुंकार से मार सकते हैं। कृष्ण एक दफा क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो रहा था ना, रुक्मणी ने जब लेटर लिखा था कि आप आइए, और अगर आप नहीं आएंगे तो सिंह का शिकार जो है वो गीदड़ लेके चला जाएगा, क्योंकि मेरा भाई रुकुम जो है ना उसने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो आप आइए और मुझे यहाँ से हरण करके लेके जाइए। भगवान उसको किडनैप करने के लिए आए हैं। जैसे ही भगवान ने उनको रथ पे बिठाया है, अब रुकम कैसे बर्दाश्त करेगा कि कृष्ण जो है वो रुक्मणी को लेके जाए। तो रुकम जो है वो आगे, जैसे कृष्ण और रुक्मणी का रथ जाता है, उसी समय बलराम जो है उनको भी भेजा जाता है कि भाई आप भी जाइए। पहले तो कृष्ण अकेले जाते हैं उस ब्राह्मण के साथ, लेकिन पीछे से बलराम की सेना भी आ रही है। लेकिन जैसे ही रुकम आगे आता है, युद्ध होता है, लेकिन फिर रुक्मणी जो है वो कृष्ण को बोलती है, देखो हमारा नया नया विवाह हो रहा है, और ये रुकम कौन है, मेरा भाई है, अगर आपने इसका वध कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, ये जोरू का भाई है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, और ये कृष्ण ने अपने साले को ही मार दिया तो कितना बुरा लगेगा। आप इसको मारो मत, सही है,
तो रुक्मणी को कृष्ण ने बोला ठीक है, अगर तुम चाहती नहीं हो तो मैं इसको नहीं मार, लेकिन इसको सजा तो देनी पड़ेगी। कैसे सजा दो? तो कृष्ण कैसे सजा देते हैं पता है? रुक्म को अच्छे से हजामत करते हैं, जैसे आज के सैल्यून में नहीं हो सकता। कैसे करते हैं? एक थोड़ा सा बाल यहाँ से कटिंग करते हैं, थोड़ा सा बाल यहाँ से कटिंग करते हैं, थोड़ा सा बाल यहाँ से कटिंग करते हैं, अलग अलग डिजाइन का कटिंग करते हैं और फिर उसको बोलते हैं अब तुम जाओ, मतलब इंसल्ट करते हैं। आप सोच सकते हो इतना बड़ा राजा है और राजा की इस तरह से कटिंग की हुई है तो कितनी शर्म की बात है। तो उसको ऐसे भेज देते वहां पर ऐसा। तो बलराम कृष्ण ने तो उसको मारा नहीं, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बलराम जी आए, युद्ध हुआ, सब सलाह हो गई और फिर क्या हुआ, जब ये इनके महल में गए हैं, इनके देश में, विदर्भ देश में जहाँ पर रुक्मणी है, उनके देश में जब गए हैं तो अब मित्रता हो गई। बलराम जी शिशुपाल के साथ, रुकम के साथ जो है वो चौसर खेल रहे थे। जैसे ही चौसर खेल रहे थे तो एक बार क्या हुआ, रुकम हार गया और बलराम जी जीत गए। लेकिन रुकम ने फिर भी झूठी झूठी में बोला हरे कृष्ण कि मैं हारा नहीं हूं, मैं जीता हूं, बलराम जी आप हारे हो। तो बलराम जी ने कहा चलो ठीक है, एक बार उसको छोड़ दिया। फिर वापस दूसरी गेम खेली गई। दूसरी गेम में भी रुकम हार गया और बलराम जी जीत गए। तो उस टाइम पर वापस उसने बोला नहीं नहीं मैं जीता हूं। तो उस टाइम पर बलराम जी को इतना क्रोध आया कि ये झूठ झूठ में क्यों बोल रहा है बार बार, पहले भी हारा था वापस। और सब लोगों ने, जितने भी वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये गवाही दी कि हाँ बलराम जी। और बलराम जी ने पता है क्या, कृष्ण ने क्या किया था, युद्ध कर रहे थे और कृष्ण ने उसको मारा नहीं ना, खेल के चले गए। और बलराम जी ने पता है क्या किया, बोले तुम झूठ बोल रहा ना, मैं जीता हूँ और तुम बोल रहे हो तुम जीते हो, और जोर से थप्पड़ मार के उसको मार डाला। कुछ युद्ध नहीं किया, एक थप्पड़ से ही मार दिया। तो उसी तरह से बलराम जी खेलते नहीं है। बलराम तो कृष्ण को भी बोलते क्या तुम खेलते हो। जरासंध अपनी सेना लेके आते हैं, इतने सारे 17 दफा सेना लेके आते हैं, सारी सेना को भगवान मार देते हैं, लेकिन जरासंध को छोड़ देते हैं। बलराम को इतना क्रोध आता है, तुम इन सेना को मार दे तो इसको ही मार दो ना, जरासंध मर जाएगा, आज तो मैं इसको मारूंगा, ये मरेगा तो आएगा ही नहीं। कृष्ण बोलते हैं देखो ये मर गया तो फिर हमारा जो खेल है ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमको अलग अलग जगहों से असुरों को पकड़ के जाना पड़ेगा। अभी तो क्या है, ये असुरों का सरदार है, ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, हम मारते हैं, वापस ढूंढ ढूंढ के लेके आता है, हम एक साथ में मारते तो हमको सरल लगता है। तो अभी क्या हुआ, कृष्ण जैसे ही बलराम जी ने देखा कि इतना खूंखार है ये और मेरे को 2 बार मारा है, तीसरी बार तो मैं इसको मौका नहीं दूंगा। फिर सुखदेव गोस्वामी कहते क्या किया, सतम गृहीत्वा प्रपदो भ्रामयित्वा एकपाणिना चिकित्व तृणाराजाग्रे ब्राह्मण त्यक्त जीविता। सतम गृहीत्वा प्रपदो, जिन 2 पीछे की लातों से आक्रमण किया था, उन 2 पीछे वाली लातों को जोर से पकड़ा, सतम गृहीत्वा प्रपदो। और फिर क्या करने, भ्रमयित्वा, उसको एक हाथ में कर दिया और एक हाथ से जोर जोर से ऐसे घुमाया है, और फिर विक्षेप तृणा जगरे, और फिर जोर जोर से घुमा के इतना जोर से फेंका है, ब्राह्मण त्यक्त जीविता, सिर्फ खाली घुमाना इतना जोर से था कि घुमाने से मर गया। ब्राह्मण त्यक्त जीविता, खाली घुमाने से ही वो मर गया और कुछ करना ही नहीं पड़ा। और फिर कैसे हुआ, जैसे उन्होंने मार फेंका है, आगे बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, तेना हतो महातलो वेपामनो बृहच्छिता, और पार्श्वस्थ कंपयन भग्न सचान्य सोपि चापना, कि जैसे ही वो जोर जोर से गिराया है तो जो बड़े से बड़ा वृक्ष था एकदम बड़ा वाला, उसके ऊपर उस गधे को गिराया है। और जैसे उस वो गधा कोई साधारण छोटा सा नहीं था, बहुत भयंकर था, बहुत बड़ा था। और जैसे उस ऐसे कर फेंका है ना,
तो फेंका, तो उसके गिरने से, उसके लगने से जितने भी ताल वृक्ष थे ना, वो एक एक करके सारे एक दूसरे के ऊपर गिरकर सारे वृक्ष गिर गए। सारे वृक्ष गिरते गए गिरते गए गिरते गए, और इनको देखकर सारी ग्वाल है ना, वो प्रसन्न होने लगे। क्यों प्रसन्न हो गए? कि आप तो सारे नीचे आ गए, हम आराम से फल उठाएंगे। और बलराम द्वारा इस असुर के शरीर को सबसे ऊंचे, जैसे ही वो गिरा है तो सारे जब वृक्ष नीचे गिरे हुए हैं, तो उनके बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, बलराम को अनंत भगवान के एवं पूर्ण ब्रह्मांड के नियंता जान लेने पर बलराम के द्वारा धेनुकासुर का मारा जाना कोई आश्चर्य नहीं था, क्योंकि बलराम तो इतने शक्तिशाली हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो धेनुकासुर पहले तो देखो का कोई मनुष्य जाता था तो उसको खा जाते थे, कोई पशु होता था उसको भी ये गधे खा जाते थे। लेकिन फिर कृष्ण हंसते हैं ना, क्यों हंसते हैं? बोलते हैं तुम जानते हो कि मनुष्य नहीं इसके साथ लड़ाई कर सकते, पशु भी इसके साथ नहीं लड़ाई कर सकते। मतलब जानते तो हो कि हम तो उनसे ऊपर हैं, लेकिन मानते नहीं हो। मानते तो अपना ही मित्र हो, लेकिन निस्संदेह पूर्ण ब्रह्मांड उन पर उसी प्रकार टिका हुआ है जिस तरह बुना हुआ वस्त्र तानों बानों पर टिका हुआ होता है। पूरा ब्रह्मांड जो है वो बलराम जी के शेष पर किस तरह से टिका हुआ है उसका वर्णन करते हैं। वास्तव में ऐसा बताया जाता है कृष्ण लीला में जितने भी असुर हैं वो हमारे अनर्थ के रूप में हैं। कृष्ण जिस तरह से कृष्ण असुरों का वध करते हैं, उसी तरह से असल में हमें ये सोचना चाहिए ये कोई असुर नहीं है। ये कौन है? ये हमारे ही अनर्थ हैं जो असुर के स्वरूप में है। तो ये क्योंकि धेनुकासुर है वो गधे के रूप में है, तो गधा जो है वो अज्ञान की मूर्ति, अज्ञान का बोलते ना गधे जैसा, तो बिल्कुल गधा है, मतलब तो बिल्कुल जाहिल है, इसको अक्ल नहीं है। तो गधा जो है वो अज्ञान का प्रतीक है। अज्ञान का क्या मतलब है? जीव का अनर्थ सबसे बड़ा क्या है? अज्ञानता ही है। जीव जो भी अपराध करता है उसका एक ही कारण है कि वो अपने आप को जानता नहीं है ना? उसको ये ज्ञान ही नहीं कि मैं हूं कौन। अगर उसको एक बार ये पता चल जाए कि मैं सच्चिद आनंद भगवान का अंश हूँ, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो वो कभी शरीर के लिए अपराध नहीं करे। आज संसार में जो अपराध हो रहे हैं वो सब शरीर के लिए होते हैं ना। जो नशा करता है किसके लिए करता है? शरीर के लिए करता है। जो मांसाहार करता है किसके लिए? शरीर के लिए करता है। जो अवैध संग करता है किसके लिए करता है? शरीर के लिए। और जो भी अपराध हो रहे हैं वो अज्ञानता के कारण हो रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रहा है ना। तो इस अज्ञानता को खत्म करने के लिए कृष्ण ने बोला ये काम मेरा नहीं है। बाकी सारे असुरों को किसने मारा? कृष्ण ने मारा। धेनुकासुर को किसने मारा? बलराम जी ने। बोला ये काम तो आपके गुरु महाराज का है। बलराम जो है वो गुरु तत्व हैं, बलराम प्रथम गुरु हैं, और ये कार्य गुरु स्वयं नहीं करते हैं। कौन करता है? गुरु तो खाली घुमाते हैं। क्या करते हैं? आपको नियम देते हैं। देखो मेरी शरण में आए हो तो पहले इन 4 नियम का पालन करना पड़ेगा, और पालन तुमको करना पड़ेगा, है ना। जब हम पालन करेंगे तो अज्ञानता से बचेंगे। ये 16 माला जप है, ये तुमको करना पड़ेगा, तब तुम अज्ञान से बचोगे। तो गुरु क्या करते हैं? हमको एक जीवन शैली देते हैं कि आपको अपनी साधना को इतना अच्छे से करना है। और भगवान ने कहा अज्ञान तो ऐसे ही खत्म होगा। तेषां सतत युक्ता न भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम। जब बुद्धि कब मिलेगी? बुद्धि योग जब मिलेगा जब आप सतत कीर्तन करोगे, जब आप कंटिन्यूस अपने गुरु आज्ञाओं का पालन करोगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारे हृदय का धेनुकासुर, हमारे हृदय का अज्ञान यदि समाप्त हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमारे गुरु महाराज ने नियम दिए हैं
उनको कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। सपने में भी कभी ये नहीं सोचना है कि हम इन नियमों को तोड़ें, क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो हम कभी भी भक्ति पथ पर आगे नहीं। भगवान के तो दर्शन ही नहीं हुए बेचारे को, है ना। उसको तो धेनुकासुर को तो बलराम जी ने ही मार दिया, घुमा घुमा के मार दिया। और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे सारे, अब उनके साथ साथ में बहुत सारे मित्र थे, सारे मित्रों को भी घुमा घुमा के मारे जा रहे हैं, क्योंकि अब देख लिया ना, ट्रिक पता चल गई, तो सब ऐसे घुमा रहे हैं। किसी को कृष्ण घुमा रहे हैं, किसी को सुबल, किसी को स्तोक कृष्ण, किसी को श्रीदाम, घुमा घुमा के सारे वृक्षों के ऊपर है ना उनको गिरा रहे हैं, तो दूसरे वृक्ष भी गिर रहे हैं और बहुत सारे नीचे आ गए। अब इतने सारे शव गधों के जमा हो गए, और फिर वो खुद बोल देते इतने सारे शव जमा हो गए। धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गंधर्व असुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रोध हो उठे, और जैसे ही उन्होंने कृष्ण और बलराम पर आक्रमण किया तो सब लोगों ने उनको भी मार दिया। और जिस वन में धेनुकासुर मारा गया उसमें लोग मुक्त भाव से फिर से जाने लगे। अब क्योंकि पहले तो क्या था, डर लगता था, कोई जाता नहीं था, भयभीत थे। अब निडर होकर अथ ताल फलान्यादन मनुष्य गत साध्वसा तृणं च पशवश्चेरुर् हतधेनुक कानने। अब गौएं भी वहां पर जा सकती थी, पशु भी जा सकते थे, और सब ग्वाल बाल भी आनंद से वहां पर जा सकते थे। और इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कृष्ण की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कृष्ण कमल पत्राक्ष पुण्य श्रवण कीर्तना स्तूयमानोऽनुगर्गोपैः साग्रजो व्रजमाव्रज। कृष्ण कमल पत्राक्ष, कृष्ण की सुंदरता की बात किए बगैर सुखदेव गोस्वामी का कोई कथन कंप्लीट नहीं होता। इसलिए वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि जिनके नेत्र कैसे हैं, कमल पत्राक्ष, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों के जैसे हैं। पुण्य श्रवण कीर्तना, और जो कोई, आपने जो अभी कृष्ण लीला सुनी, पुण्य उनके यश को सुनने से, उनका कीर्तन करने से ही जीव पवित्र हो जाता है। हमारे हृदय के अंदर जितनी अपवित्रता है ना, वो तब तक ही है जब तक हम कृष्ण के विषय में श्रवण करने की रुचि नहीं रखते। जैसे हम श्रवण करना प्रारंभ करते हैं हृदय से, बेजारी से नहीं, तो उसी समय हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। तो यह मानवानुग्रह गोप है, और इस तरह से पवित्र हो जाते। अपने बड़े भाई बलराम के साथ भगवान तो पुनः इन सब गधों को मारने के बाद साग्रजो व्रजमाव्रज, अब भगवान पुनः ब्रज में आए, और ब्रज में जब आते हैं तो उनकी लीला वही पुरानी, सारी गोपियां उनके दर्शन, मैया उनको लाड दिलाती हैं, और इस तरह से भगवान रोज रोज एक नई लीला करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान से प्रेम कर सकूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की, शिला प्रभुपाद की। आज हमारी अत्यंत ही प्रिय गुड़िया कृष्ण की